अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग वीडियोस। मेरा नाम इमरान है और आज हम स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो सॉफ्टवेयर है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को के बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उसमें अगर आपका बिजनेस एफएमसीजी है, बेवरेजेस है, कॉस्मेटिक्स है और जनरल आइटम्स की आप डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपने बिजनेस में इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं 16 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, ये एक शॉर्ट डेमो वीडियो है जिसमें हम ओवरव्यू लेंगे इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, बाकी जो ट्रेनिंग की वीडियोस हैं हर पॉइंट पे सिंगल वीडियो जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी हमारे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये जो है ये ओवरव्यू और शॉर्ट वीडियो है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या कैसे काम करता है और क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। फिर यूज़र परमिशंस, जो आपके यूज़र्स हैं उनकी परमिशंस आप कैसे दे सकते हैं। कस्टमर क्रिएशन, प्रोडक्ट क्रिएशन, परचेज़ एंड वेंडर लेजर, परचेज़ करेंगे हम और उसके जो वेंडर है, सप्लायर है हमारा, उसका लेजर देखेंगे। सेल इनवॉइस, रिफंड इनवॉइस बनाएँगे हम। वेयर हाउस समरी या लोड शीट जिसे आप कहते हैं, वो हम देखेंगे फिर सेल इनवॉइस बनाने के बाद। फिर हम डिलीवरी चालान प्रिंट करेंगे, जो आपके जो डिलीवरी वाले बंदे होते हैं, डिलीवरी बॉय होता है आपका, वो शॉप्स पे लेके जाता है और वहाँ पे डिलीवरी करता है, उस पे सिग्नेचर लेके वापस लेके आता है वो। ठीक है? फिर मार्केट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे, जब आपके सेल्स बन जाएगी तो उसके बाद जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, जो आपका बेसिकली रिकवरी लेने के लिए जो बंदा जा रहा है वो लेके जाएगा रिपोर्ट साथ और उस पे रिकवरी लिख के लेके आएगा। फिर हम देखेंगे कि रिकवरी कैसे ऐड करनी है हमने। फिर कस्टमर लेजर देखेंगे, फिर सेल की कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे, सेल की और प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट्स हैं कुछ, वो देखेंगे हम। सेल्समैन वाइज सेल देखेंगे, एक्सपेंस देखेंगे कैसे ऐड होता है और फिर मंथली प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर हम इसमें थोड़े से ओवरव्यू लेंगे। यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, जो मोस्टली यूज़र हमें हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, वो हमने थोड़े से इसमें डिफाइन किए हैं। तो हम देखते हैं जी। अच्छा, ये आप किस किस बिजनेस में चला सकते हैं ये सॉफ्टवेयर? आप किसी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन का, होलसेल का या ट्रेडिंग का बिजनेस है आपका, तो उसमें चला सकते हैं। वो जनरल हो, कॉस्मेटिक्स हो, एडिबल ऑयल की हो, डिटर्जेंट की हो, पैम्पर्स की हो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल हो, वो डिपेंड करता है। आप सेटिंग्स में से ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि आपने किस डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप के लिए आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म होते हैं जो, इसमें एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर पे विंडोज पे इंस्टॉल होगी, ऑफलाइन चलेगी आपके पास। ठीक है, इसका लाइफ टाइम का लाइसेंस होता है, वन टाइम चार्जेस होते हैं इसके। ठीक है ना, कोई मंथली या एनुअली चार्जेस नहीं होते। अच्छा, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ वर्क करती है। इसपे क्या होता है, आप ऑर्डर बुकिंग करते हैं मोबाइल पे और वो ऑर्डर सारे बुक हुए आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, रिकवरीज मोबाइल पे डालते हैं तो वो सारी सिंक होके आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आ जाएंगी। उसके बाद क्लाउड रिपोर्टिंग आती है हमारे पास, आपको क्लाउड की एक्सेस दी जाएगी, उस पर यूजर नेम पासवर्ड लगाएंगे तो आप वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग देख सकते हैं सारी। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो लाइसेंस होता है कि लाइसेंस आप कितने टाइम में देते हैं। हमारा लाइफ टाइम का लाइसेंस होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन का। ठीक है, उसमें कोई मंथली या एनुअली चार्जेस नहीं होते। और बग फिक्सिंग जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री होती है आपकी। ठीक, कोई भी बग आता है वो फ्री में आपको फिक्स करके अपडेट दी जाती है। कस्टमाइजेशन पे बात करते हैं तो हम बिल्कुल कस्टमाइजेशन भी करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। कोई भी जगह, किसी भी जगह पे आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो हम करके देंगे आपको। उसके जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी कस्टमाइजेशन किस लेवल की है, तो उसके मुताबिक आपको चार्जेस उसके पे करने पड़ते हैं। बैकअप की बात करते हैं तो बैकअप में आप, जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही बैकअप बनाता है एक आपके सिस्टम पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली बैकअप बनता रहता है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है, आप एक यूएसबी या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा दें उसके साथ, जिसमें आपका जब भी सॉफ्टवेयर क्लोज करेंगे तो बैकअप बन जाएगा उसके अंदर। लोकेशन हम सॉफ्टवेयर के अंदर फिक्स कर देते हैं कि इस लोकेशन पे आपने जो है बैकअप बनाना है, तो सॉफ्टवेयर जब भी क्लोज होगा तो बैकअप बन जाएगा उस पे। फिर क्लाउड बैकअप की बात करते हैं अगर, तो क्लाउड बैकअप भी आप बना सकते हैं इसमें। वो अगर आप कहेंगे तो हम आपको क्लाउड की जो एक्सेस होती है वो देंगे, तो आपका बैकअप क्लाउड पे भी बनता रहेगा। आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या होता है कि हमारी टीम जो है 9 to 6 अवेलेबल होती है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल होती है। हम आपका इंस्टॉलेशन के बाद एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें सारे टीम मेंबर्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो आप जब भी उस ग्रुप में मैसेज करेंगे तो उसमें जब जो भी टीम मेंबर अवेलेबल होगा उस वक्त वो आपको उसी वक्त रिप्लाई करेगा। आपको कोई भी इशू होगा तो वो आपको सिस्टम कनेक्ट करके आपके सिस्टम पे आके आपको वो गाइड कर देगा उसके बारे में। ठीक है,
और सर्विसेज में आपको फ्री बग फिक्सिंग मिलती है लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, अगर आपने बाद में विंडोज़ करवानी है सिस्टम की, या आपका सिस्टम आपने स्विच करना है, पुराना सिस्टम स्लो हो गया, नए सिस्टम पे लेके जाना है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्विच करके देते हैं आपको। मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसमें आप एक यूज़र से लेके 10 यूज़र तक आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। वो उसके चार्जेस होते हैं पर मंथ के 1000 या 1500 चार्जेस होते हैं, ठीक है। डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्लाउड का कितना बैकअप ले रहे हैं। उसके मुताबिक 1000 से लेके 1500 तक चार्जेस होते हैं पर मंथ। उसमें आप एक यूज़ करें या 10 मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन वर्किंग करती है, मार्केट में जब आप होते हैं तो ऑनलाइन भी करती है। और जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो स्टैंड अलोन नहीं है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ ही चलती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर परमिशन बेस्ड यूज़र परमिशन मिल जाएगी आपको। अच्छा, उस पे मल्टीपल कंप्यूटर्स पे आप सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, एक या नेटवर्क बना के 1, 2, 3 जितने भी कंप्यूटर्स होंगे आप उन सब पे चला सकते हैं। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके सारे फीचर्स लिखे हैं हमने कुछ यहाँ पे। कस्टमर मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। एसएमएस आप भेज सकते हैं कस्टमर को, ईमेल में इनवॉइस भेज सकते हैं आप उसको, ओवर लिमिट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयज़ के मैनेजमेंट है, टारगेट, इंसेंटिव, रूट प्लान, क्रेडिट लिमिट, लेजर, सैलरी मैनेज करना, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अच्छा, सप्लायर में आ जाएगा लेजर्स का आपका, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, सप्लायर वाइज एजिंग रिपोर्ट्स, डेली की स्टॉक की रिपोर्ट आप भेज सकते हैं सप्लायर को। अच्छा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आप मल्टीपल वेयर हाउस मैनेज कर सकते हैं। नियर एक्सपायरी, लो स्टॉक के अलर्ट मिल जाएंगे आपको, वेयर हाउस की समरी मिल जाएगी, डिलीवरी चालान्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डैमेज की रिपोर्ट, स्टॉक की, रिटर्न की रिपोर्ट, सेल की रिपोर्ट मिल जाएगी, डिटेल लेजर मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट का। फिर परचेज एंड रिटर्न एंड एक्सपायरी, ये तीनों आप मैनेज कर सकते हैं। परचेज बना सकते हैं, रिटर्न बना सकते हैं, एक्सपायरी एंड डैमेज भी बना सकते हैं अगर आप वापस कर रहे हैं तो सप्लायर को, ठीक है। इसमें परचेज में आप टैक्स, एडवांस टैक्स, एडिशनल टैक्स, तीनों टैक्सेस यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर इसमें आप डिस्काउंट परसेंट में भी दे सकते हैं, अमाउंट में भी दे सकते हैं, ट्रेड ऑफर और बोनस स्कीम्स भी यूज कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है जी। फ्रेट अमाउंट, ओवरहेड अमाउंट भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। फिर आपको इसकी इनवॉइस वाइज, प्रोडक्ट वाइज आपको रिपोर्ट भी मिल जाती हैं। सेल रिटर्न, डैमेज, सेल्स और एक्सपायरी, ये 4 ट्रांज़ैक्शंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन चारों ट्रांज़ैक्शन में आप जो है जब आप एंट्री कर रहे होंगे उस वक़्त आप प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर सकते हैं। मोस्टली यूज़र को इश्यू होता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स में आप जो प्राइस डिफाइन करते हैं, वही प्राइस आपकी सेल फॉर्म पे जाती है, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हैं उसी वक़्त एट द टाइम ऑफ एंट्री। अच्छा, उस उसके बाद आप इसमें भी सेल टैक्स, एडवांस टैक्स और एडिशनल टैक्स, ठीक है? 3 टाइप के टैक्स मैनेज कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर, ट्रेड ऑफर, बोनस स्कीम्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? ये टैक्स और डिस्काउंट ऑफर्स होती हैं, ये प्री डिफाइन भी कर सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली पिक होके जाती रहे। फिर फ्रेट और ओवरहेड भी मैनेज कर सकते हैं आप। इज़िली आप इसकी एक सेल इनवॉइस की रिफंड बना सकते हैं, ठीक है? आपको दोबारा सारी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, वो इज़िली एक रिफंड बन जाएगी। फिर आप जो है उसमें डिलीवरी चालान प्रिंट कर सकते हैं, वेयरहाउस समरी है, आपकी जो प्रिंट फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है? जो आपके बिल्स के फॉर्मेट हैं, वो आपको हम कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं। हमारे पास चारों ऑप्शंस मौजूद हैं, A4, A5, 80 mm और 48 mm, ठीक है? ये चारों ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। फिर अकाउंट में अगर आएँ तो आपको सप्लायर के लेजर, कस्टमर लेजर, एम्प्लॉयी लेजर, बैंक अकाउंट्स के लेजर, कस्टमर के एडजस्टमेंट्स, सप्लायर के एडजस्टमेंट्स, बोनस के अगर आपको मिले हैं, क्लेम्स मिले हैं ट्रेड ऑफर के, वो आप डाल सकते हैं इसमें। फिर डेली, वीकली, मंथली, ईयरली आपको प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट मिल जाएगी। मार्केट आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट्स मिल जाएँगी, कस्टमर वाइज़, सेल्समैन वाइज़, एरिया वाइज़। फिर आपको एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं आप इसमें। सेल्समैन की डेली की प्रोग्रेस देख सकते हैं। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा एक ओवरव्यू था, इसके जो फीचर्स हैं कुछ। इन सब पे डिटेल वीडियोस भी बनी हुई है हमारे चैनल पे, आपको मिल जाएँगी आप देखना चाहें तो। अच्छा, अब हम आते हैं जी सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है जी। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर को देखते हैं कैसे वर्किंग करता है। यूज़र नेम पासवर्ड लगा लेंगे हम। अच्छा, ये हमारे पास डैशबोर्ड खुल गया है हमारा, ठीक है। लॉगिन हो गया है सॉफ्टवेयर हमारा। इसमें आप देखेंगे टोटल सेल, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ये आज का दिखा रहा है आपको, ठीक है। टॉप 10 सेलिंग आइटम्स, लो स्टॉक आइटम्स, अलर्ट आता है आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। फिर आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है आपका, उसमें कौन-कौन सी चीज़ कितनी-कितनी उसका सेल वैल्यू क्या है, उसका मार्जिन कितना निकलेगा आपका, और उसमें कॉस्ट वैल्यू क्या है सारे स्टॉक की, वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बिज़नेस समरी आती है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है आपकी, पेएबल अमाउंट सप्लायर को देने वाली कितनी है, रिसीवेबल अमाउंट कितनी है, और टोटल इक्विटी कितनी बनती है आपकी।
फिर क्रेडिट बाय सेल्समैन आता है कि किस किस सेल्समैन का कितना कितना क्रेडिट मार्केट में है। यहाँ पे सारे सेल्समैन की लिस्ट आ जाएगी आपके पास और एंड पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड का ओवरव्यू आ जाता है। इसमें अगर आप ऊपर से चेंज करेंगे चेक बॉक्सेस को, लास्ट वीक पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वीक का डाटा जो आपको शो हो जाएगा। अगर आप इस मंथ करेंगे तो इस पूरे मंथ का डाटा शो हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। यूजर परमिशंस, ठीक है, आपने यूजर्स कैसे बनाने हैं और उनकी परमिशंस कैसे बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेजिग्नेशंस बनाते हैं। यहाँ पे ये डेजिग्नेशन पे आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पे कुछ बने हुए पीसी ऑपरेटर, डिलीवरी बॉय, स्टोर कीपर, ड्राइवर, वेयर हाउस, यहाँ पे सेल्समैन। ठीक है, अच्छा, आप अगर न्यू बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, ऑर्डर बुक लिख देता हूँ मैं, टैब, दोबारा टैब करेंगे, ये नीचे आ गया। सेव। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको परमिशन दे सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ आपने इसको शो करनी है और कौन-कौन सी नहीं करनी। ठीक है जी। इसमें आप देखें डैशबोर्ड है, व्यू डैशबोर्ड, शो अमाउंट्स के डैशबोर्ड पे अमाउंट शो करनी है कि नहीं करनी, कस्टमर्स के न्यू कस्टमर बना सकता है, वो एडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर एम्प्लॉइज़ में आप जाएँगे तो ऐड न्यू एम्प्लॉयी सारा कुछ। फिर सेल पे आ जाएँगे तो न्यू इनवॉइस बना सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये सारी इसमें आगे रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपके पास। अकाउंट की रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, अकाउंट की सारी रिपोर्ट आ जाएँगी। मतलब हर एक चीज़ जो सॉफ्टवेयर में है उसकी परमिशंस है। जो आप इसको अलाउ करेंगे वही ये काम कर सकेगा, जो नहीं करेंगे वो नहीं कर सकेगा। ठीक है? अब अलाउ कैसे करनी है? जो चीज़ अलाउ करनी है उस पे चेक कर देंगे आप। ठीक है? अगर आपने सब कुछ अलाउ करना है तो ओवरऑल यहाँ पे चेक कर देंगे तो ओवरऑल ये सारी सेटिंग्स इसको अलाउ हो जाएँगी आपकी। ठीक है? तो यहाँ से आप परमिशंस बना लेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके। अब जब हमने डेज़िग्नेशन बना लिया तो अब हमने जाना है होम पे और एम्प्लॉइज़ में और यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयी बनाएँगे आप। ठीक है जी, एम्प्लॉयी में आप यहाँ पे नाम लिख देंगे किसका, एम्प्लॉयी का नाम। इब्राहिम लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। कोई भी ईमेल लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इस सेल्समैन का चेक बॉक्स आपने ऑन कर देना है। ठीक है, ये डेजिग्नेशंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपने जो आपने अपना डेजिग्नेशन बनाया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, जनरल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक सैलरी कितनी है, ओपनिंग बैलेंस डालना है वो डाल सकते हैं। आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस, क्रेडिट लिमिट, मार्केट की जो आप कह सकते हैं लिमिट कितनी है इसकी, सेल्समैन क्रेडिट लिमिट कि अब ये डेज में आप डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि इसके बिल के कितने लिमिट डेज होगी। और यहाँ पे आप अमाउंट में डिफाइन कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में ये लिमिट, इसकी क्रेडिट लिमिट है जो मार्केट में ये क्रेडिट दे सकता है। ठीक है, अगर आपने इसको अलाउ करना है सॉफ्टवेयर में लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे यहाँ पे। लेट से मैं इसको देता हूँ जी इब्राहिम 123। ठीक है, अब जब ये इब्राहिम 123 पासवर्ड यूज करेगा, यूजर नेम पासवर्ड, तो ये सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, इसको हम करते हैं सेव। ये हमारा एम्प्लॉय एक सेव हो गया। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, एम्प्लॉय रूट्स है, टारगेट इंसेंटिव्स हैं, एम्प्लॉय के बैलेंसेस हैं, क्लासेस आप कौन-कौन से अटैच करना चाहते हैं, ब्रांड्स कौन से अटैच करने हैं आपने, कस्टमर वाइज़ रूट्स बना सकते हैं आप इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एम्प्लॉय की जो वीडियो है हमारी उसमें बता चुके हैं, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। स्किप करते हैं हम इसको, ओके। अच्छा, अब हमने एम्प्लॉयी बना लिया, उसकी परमिशंस भी डाल दी हमने। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर क्रिएशन। ठीक है, कि आपने कस्टमर्स कैसे बनाने। तो यहीं पे मेन्यू में आपके पास कस्टमर्स का बटन है, यहाँ पे आ गए आप। ये ऑलरेडी जो कस्टमर्स बने होंगे यहाँ पे वो नज़र आ जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। वो आप कस्टमर, जो भी कस्टमर आपने सर्च करना है ओपन करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपने न्यू कस्टमर बनाना है, न्यू पे जाएंगे आप, कस्टमर के नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं आप। लेट्स से मैं लिख देता हूँ इमरान केमिस्ट। ठीक है जी। कस्टमर क्लास कि ये होलसेलर है, ट्रेडर है, या फार्मेसी है, या शॉप है कोई रिटेलर की। ठीक है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये आप न्यू भी बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक रिटेलर बनाता हूँ या केमिस्ट बना देता हूँ। केमिस्ट क्लास मैंने बना दी। ओके, ओके। अब ये आगे केमिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसका उर्दू में नाम लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। कोड्स वगैरह जो हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, अगर आपने मैनुअल यूज़ करने हैं तो आप मैनुअली यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, कस्टमर कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जो बंदा आपको वहाँ पे मिलता है जिससे आप ऑर्डर लेते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर, CNIC, NTN, GST लिख सकते हैं आप कस्टमर का। ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, और ईमेल इनवॉइस करनी है तो उसको ऑन कर देंगे तो आपकी इनवॉइस को ईमेल हो जाया करेगी, जो भी इनवॉइस बनेगी। फिर टैक्स परसेंट है, ये एडवांस टैक्स फाइलर को जो है वो 0.5 लगता है, नॉन फाइलर को 1% लगता है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स लगाना है तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये किस सिटी और किस एरिया से है, ये आपने डिफाइन करना होता है यहाँ पे। कस्टमर सिटी,
गुजरहान कर देते हैं हम। एरिया गुजरहान के अंदर कौन सा है इसका जी, हम यहाँ पे हयात सर रोड कर देते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं आप इसका, और यहाँ पे इसका लाइसेंस नंबर को अगर आप फार्मा में यूज़ कर रहे हैं लाइसेंस नंबर वगैरह दे सकते हैं यहाँ पे। फिर अटैचमेंट में आप इसके आईडी कार्ड की कॉपी अटैच कर सकते हैं। सेल हिस्ट्री आ जाती है यहीं पे इसकी। अदर सर्विसेज में जाते हैं तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। यस, ये हमारा कस्टमर सेव हो गया जी। अब हम चलते हैं कस्टमर के बाद, यहाँ पे हमारे पास आता है जी प्रोडक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए आप जाते हैं इन्वेंट्री में। ये हमारा इन्वेंट्री का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। सेम जैसे कस्टमर्स की लिस्ट आ रही थी, यहाँ पे इन्वेंट्री की लिस्ट आ रही है। अगर आपने कोई आइटम एडिट करनी है तो आइटम के नाम पे डबल क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। हम इसको क्लोज करते हैं, न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये सारे फिल्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। कोई भी फिल्टर आपने लगाना है, किसी एक सप्लायर की आइटम देखनी है, सर्च करेंगे, सिर्फ उसी सप्लायर की आइटम्स आ जाएंगी आपके पास। किसी एक कैटेगरी की, किसी एक ब्रांड की देखनी है तो वो उसकी आइटम्स आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, हम क्या करते हैं जी, इसको बंद करते हैं, न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये आता है न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, लेट्स से एक्स बॉडी स्प्रे। अच्छा, इसमें ऑलरेडी कुछ आ रही हैं जो आइटम्स, अगर आप सेम नेम से पहले भी आपने ऐड की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। हम लिखते हैं एस एक्स ब्लू बॉडी स्प्रे, लिख देते हैं स्प्रे 200 ml। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। ये आगे सप्लायर पे। अब अगर आपका सप्लायर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ से आप एक सप्लायर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स सप्लायर लिख लेते हैं। नेम लिख दिया मैंने। डिस्ट्रीब्यूटर कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ईमेल भेजनी है डेली तो यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे, इसको डेली के स्टॉक की ईमेल चली जाएगी। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, फ़ोन, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रेडिट लिमिट लिख सकते हैं इसकी। बैलेंस जो होगा ओपनिंग बैलेंस वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसका। अच्छा, ओपनिंग डालने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। ये हमारा सप्लायर सेव हो गया है। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपके पास एक्स सप्लायर आ गया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट हम जनरल यूज़ करते हैं, जनरल सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में अगर वो उसी तरह अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास होगी इसकी कैटेगरी बॉडी स्प्रेस, ठीक है। नहीं है तो हम न्यू बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम बॉडी स्प्रे की न्यू कैटेगरी बना लेंगे, ठीक है जी। सेव करेंगे, ओके। इसमें हम डाल देंगे बॉडी स्प्रे। ब्रांड आ गया, कौन सा ब्रांड है, एक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर नहीं होता तो हम यहाँ से न्यू बना लेते हैं। ग्रुप को छोड़ देंगे, बैच लॉट को छोड़ देंगे अभी हम। ये कॉस्ट और उसकी लास्ट परचेज प्राइस आती है। कॉस्ट का मतलब ये जो एवरेज कॉस्ट है कि जिस पे आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट परचेज इन्फॉर्मेशन है जिस पे आप परचेज कर रहे हैं। अब हम ये यहाँ पे बताते हैं जी, एक्स की जो एक 200 ml की बोतल है वो कॉटन के अंदर कितनी होती है। लेट से 24 होती है, हम यहाँ पे 24 लिख देंगे, ठीक है। फिर जब आप कॉस्ट डालेंगे यहाँ पे, अगर कॉटन की डालेंगे, लेट्स से 2400 का कॉटन है, तो वहाँ पे वो यूनिट की खुद निकाल लेगा। लास्ट परचेज में आप सेम डाल देंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम आप परचेज करेंगे तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। आपको बार बार यहाँ पे आके नहीं अपडेट करने पड़ेंगे। जब भी आप परचेज डालेंगे, फाइनलाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं जी, प्राइस क्या है इसकी आपने सेल करनी है। कॉटन की लिखेंगे तो हम लिखते हैं जी 3000 का हमने सेल करना है, लेट्स से कॉटन, तो वो यूनिट की खुद निकाल लेगा। फिर काउंटर प्राइस, अगर आप काउंटर भी सेल करते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो काउंटर प्राइस है आपकी। काउंटर प्राइस नॉर्मली ज्यादा होती है तो हम यहाँ पे 3600 लिख देते हैं, ताकि काउंटर पे हम इतने की सेल करनी है। ये हमारी टीपी है बेसिकली, ठीक है, जिसपे हम सेल करेंगे, ट्रेड प्राइस कस्टमर को देंगे। ये सेल के वक्त हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये है ओपनिंग पैक्स क्वांटिटी, ओपनिंग पीसेस क्वांटिटी। यहाँ पे आप इसका ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, अभी कितने कार्टन्स पड़े हुए हैं, कितने पीसेस पड़े हुए हैं, तो ये आपके स्टॉक में आ जाएंगे जैसे ही आप प्रोडक्ट सेव करेंगे। ओपनिंग हम तब डालते हैं जब आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होता है, हम सॉफ्टवेयर नया लगाते हैं तो उसमें जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है हमारे पास वो हम ओपनिंग में डालते हैं। फिर मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी है और मैक्सिमम स्टॉक क्वांटिटी है, कम से कम कितना स्टॉक रखना है अपने पास और ज्यादा से ज्यादा कितना रखना है, ये रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, मिनिमम जो यूनिट प्राइस है कि आपने कम से कम ये किस प्राइस पे सेल करना है ये आइटम, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कोई प्राइस लिख देंगे तो उससे कम पे आप सेल नहीं कर सकते। आप या कोई और बंदा सेल कर रहा है तो वो उस पे सेल नहीं कर सकता, सिस्टम उसको रोक देगा। इसी तरह प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है कि अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे आपको कम से कम भी 5% मार्जिन मिले, ठीक है, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे तो 5% मार्जिन से कम पे आप इसको सेल नहीं कर सकते। फिर सेल टैक्स है और एडिशनल टैक्स है
कि आपने इस पे कितना सेल टैक्स लगाना है, कितना एडिशनल टैक्स लगाना है। फिर ये अप्लाई एडवांस टैक्स भी है इसमें, ठीक है, कि आपने इस पे एडवांस टैक्स अप्लाई करना है कि नहीं करना। अगर ऑन कर देंगे, जितना आप कस्टमर पे डिफाइन किया होगा आपने, उतना इस प्रोडक्ट पे उस कस्टमर को अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप जो है रिटेल प्राइस लिख सकते हैं, इसकी कितनी रिटेल है। ये सब लिखने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। सेव हो गया, यस कर दें। ये आइटम आपका सॉफ्टवेयर, ये आपकी विंडो रीसेट होगी। आप दोबारा आप न्यू नेम लिखेंगे यहाँ पे, और सेम वही तरीका आप न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं हम। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन। अब हम जाते हैं जी, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा परचेज एंड वेंडर लेजर। ठीक है, ये 5 पॉइंट पे पहुंचे हम। तो परचेज के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, न्यू परचेज पे। यहाँ पे आप जो बंदा एंट्री कर रहा है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर, किस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं, तो हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्स सप्लायर जो हमने बनाया था। जैसे सेलेक्ट किया, नीचे इसका बैलेंस आ जाएगा कि प्रीवियस बैलेंस है तो नहीं है, अभी जीरो शो हो रहा है। फिर यहाँ नीचे आइटम्स पे आ जाएंगे। इनवॉइस की डेट आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपने परमिशन नहीं दी हुई तो चेंज नहीं कर सकते। सप्लायर का इनवॉइस नंबर, अगर आपको इनवॉइस आई है तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है, डिस्पैच डेट, वेयर हाउस, किस वेयर हाउस में आप परचेज कर रहे हैं, मल्टीपल वेयर हाउस मैनेज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आएंगे जब, तो आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से मैं एक्स सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सर्च टर्म में ही एक्स लिख के एंटर करूंगा, तो नीचे सिर्फ एक्स ही आएंगे हमारे पास। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्स ब्लू, ये वाली बॉडी स्प्रे जो है हम इसको परचेज करते हैं। अब देखें, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे यूनिट कॉस्ट आ गई है। कॉटन क्वांटिटी आपने कितने कॉटन परचेज किए हैं, 10 लिख देता हूँ मैं, इंटर। बोनस कोई मिला है, नहीं मिला, छोड़ दें। प्राइस क्या है इसकी। अब जब यहाँ पे आपको चेंज करेंगे ना कॉस्ट या प्राइस, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के फॉर्म पे चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, आपने खुद जाके नहीं करनी वहां से। लेट से आप इसको 130 करते हैं तो ये 130 वहां पे भी हो जाएगा, इसको 155 करते हैं तो 155 भी हो जाएगा। अच्छा, कोई डिस्काउंट मिला है आपको परसेंटेज में, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अमाउंट में मिला है तो यहाँ लिख सकते हैं। ट्रेड ऑफर मिली है परसेंटेज में, यहाँ लिखेंगे, अमाउंट में यहाँ लिखेंगे। सेल टैक्स, अगर आपको सेल टैक्स पे अप्लाई हुआ है इस पे, वो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज में, ये अमाउंट आ जाएगी। एडिशनल टैक्स, एडवांस टैक्स इंटर करेंगे, दोबारा सेव हो गया। अच्छा, अब ये दोबारा ऊपर चला गया, इंटर करेंगे। नेक्स्ट आइटम आपसे पूछेगा कौन सी है, हम एक्स एक और परचेज कर लेते हैं, कोई ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, इंटर किया, इंटर किया, इसकी कॉस्ट ये है जी। अच्छा, आपने इंटर के थ्रू इसको आगे लेके जाना है। ठीक है, 2 कार्टन परचेज कर लिए, इंटर। पीसीज में परचेज किया तो यहाँ पीसीज लिख सकते हैं आप। लेट्स से आपने 2 कार्टन और 48 पीसीज आपने परचेज किए हैं। तो ये देखें, इसका कार्टन साइज 96 का है, तो 48 पीसेज मैंने परचेज किए हैं, तो और 2 कार्टन किए हैं, तो नेट क्वांटिटी ये बनती है। अच्छा, इंटर करेंगे, इंटर 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 प्रेस करके रखेंगे तो ये खुद ब खुद सेव कर देगा इसको। अब ये आपकी परचेज इनवॉइस बन गया, इसको आपने कर देना है फाइनलाइज। यस, ये होगी हमारी फाइनलाइज। ये नेक्स्ट प्रीवियस के बटन हैं, यहाँ से आप अगली या पिछली इनवॉइस खोल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये हमारी इनवॉइस है, प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। इसका जो है आपके पास प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट ले सकते हैं आप इसका। अच्छा, अब ये फाइनलाइज कर दिया हमने, तो हम जाके देखेंगे जी हमारा एक्स ब्लू का स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, एक्स एक्स ब्लू बॉडी स्प्रे, ये देखें हमारे पास 10 कॉटन आ गए हमारे, जो हमने परचेज किए हैं। अब लेजर देखना है वेंडर का, ये रिपोर्टिंग आती है हमारी सारी, अकाउंट्स, लेजर्स, और ये आ जाएगा सप्लायर लेजर। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स सप्लायर। डेट फ्रॉम डेट टू आ जाएगा, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने लेजर देखना है। ठीक है, मैं कहता हूँ फर्स्ट से लेकर देखना है, अप्लाई। ये आ जाएगा आपके पास, ओपनिंग बैलेंस जीरो था, इसकी परचेज हुई है इतनी अमाउंट की, इनवॉइस नंबर ये था, कमेंट्स आपने कुछ भी नहीं लिखा वहां पे, तो ये आपका बैलेंस आ गया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा वेंडर का लेजर और परचेज। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल इनवॉइस और रिफंड इनवॉइस, कि हम इसमें सेल कैसे बनाएंगे और उसकी रिफंड अगर बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। हम चल जाते हैं जी वापस, ये मेन्यू पे। यहाँ पे आपके पास सेल इनवॉइस आ जाएगा, इस पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे आपने ऑर्डर बुकर सेलेक्ट कर लेना है, किस ऑर्डर बुकर के नाम से बनाना चाह रहे हैं, इमरान कर लेते हैं। कस्टमर कौन सा आपका, ठीक है जी। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, लेट से मैं एक कस्टमर सर्च करता हूँ, ये आ गया कस्टमर। इसका कोई पुराना बैलेंस होगा वो यहाँ नजर आ जाएगा आपको। इसका सिटी एड्रेस नजर आ जाएगा यहाँ पे, इनवॉइस नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। डिलीवरी पर्सन सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाएंगे, सेम वही तरीका है जैसा परचेज पे किया था हमने। आइटम सर्च करनी है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे से भी आप सर्च कर सकते हैं।
ठीक है ना। ये मैंने सेलेक्ट कर ली आइटम। कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाह रहे हैं जी? हम सेल करना चाह रहे हैं, लेट्स से इसको 6 पीसेस दिए हमने सिर्फ, ठीक है। 6 पीसेस लिख दिए, इंटर बोनस दिया है, नहीं दिया जी, इंटर कर दें। प्राइस ये लगी हुई है, अगर आपने इसको कम ज़्यादा करना है तो आप 1 to 5 कर दें, इसको इंटर करें, वो लग देगी। अगर आपको डिस्काउंट दिया है वो दे सकते हैं परसेंटेज में, लेट्स से 1% डिस्काउंट दिया हमने, इसको इंटर, अमाउंट खुद आ गया आगे। टीओ डिस्काउंट दिया है, नहीं दिया, टैक्स लगा है इसको, अगर नहीं लगा तो छोड़ दें, अगर लगा तो यहाँ पे बता सकते हैं आप 17% टैक्स है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा उसको। अदरवाइज आप इंटर करके सेव कर देंगे। एक आइटम सेव हो गई, नेक्स्ट आइटम के लिए दोबारा से आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम लेट्स से इसमें एलियन एक परफ्यूम है, वो डाल देते हैं कोई, या एयर फ्रेशनर डाल देते हैं, ठीक है जी। सेलेक्ट किया मैंने, क्वांटिटी आ गई, कितनी क्वांटिटी है जी, लेट्स से 6 पीसेज है, इंटर इंटर इंटर, और सिंपल इंटर प्रेस कर देना है आपने, ठीक है। अब इसमें आसान जो होता है वो होता है, अगर हम एक और आइटम सर्च करते हैं, ये मैंने आइटम सेलेक्ट की, इंटर किया, क्वांटिटी लिखी, और अब अगर कुछ भी नहीं चेंज करना तो इंटर प्रेस करके रखूंगा मैं, तो ये खुद सेव करके ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। सारी ट्रांजैक्शन आपने इस पे जो करनी है वो इंटर की इंटर के साथ करनी है, ठीक है जी। अब इसमें आप देखेंगे ये दो आइटम्स पे ऑरेंज कलर आ रहा है और एक आइटम व्हाइट के साथ है। अब जो आइटम आपकी स्टॉक में कम होगी और आप सेल ज़्यादा कर रहे होंगे, वो आप यहाँ पे आपको ऑरेंज नज़र आएगी, और जो दूसरी है जिसका स्टॉक अवेलेबल है वो व्हाइट नज़र आएगी, ठीक है जी। इसको हम फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, फाइनलाइज से पहले अगर इनवॉइस पे डिस्काउंट लगा आपका, तो यहाँ पे इनवॉइस का डिस्काउंट आप लिख सकते हैं। बिल्टी अमाउंट अगर आपने इसमें लेस करनी है यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको इसी वक्त उसने कैश पे कर दिया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितनी कैश पे कर दी है उसने, ठीक है ना, इनवॉइस के ऊपर ही। अच्छा, इसमें ये है कि इनवॉइस का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहीं पे, इनवॉइस बनाते वक्त ही कि कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको। प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से मैं ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, 142 रुपीज हमें इसमें से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको करता हूँ सेव आइटम। अच्छा, ये इनवॉइस है हमारे पास, इसको हम फाइनलाइज कर देते हैं, यस, और इसको फाइनलाइज रीसेट नो कर देते हैं। अब इसके प्रिंट्स के फॉर्मेट पे आते हैं। ये ऊपर आपके पास प्रिंट बिल भी है, ये एक फॉर्मेट प्रिंट करेगा आपका, ठीक है। प्रिंट टू है, ये दूसरे फॉर्मेट में प्रिंट करेगा आपको, जो भी आप फॉर्मेट रिक्वायर्ड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। प्रिंट थ्री पे क्लिक करेंगे, ये तीसरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने एटीएमएम पे प्रिंट करना है तो आप एटीएमएम पे प्रिंट कर सकते हैं, छोटा प्रिंटर जो होता है, और 48 mm पे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास प्रिंट के फॉर्मेट्स हैं। डिलीवरी चालान प्रिंट करना है, प्रिंट डीसी पे क्लिक करेंगे, ये आपको डिलीवरी चालान आ जाएगा। ये आपका जो डिलीवरी वाला बंदा है वो लेके जाएगा, इस जिस बंदे को डिलीवर करेगा उसका नाम और उसके साइन लेके वापस ले आएगा, ठीक है। इस पे सिर्फ आइटम का नाम, पैकिंग, कॉटन क्वांटिटी, पीसेस क्वांटिटी, टोटल पीसेस आ जाते हैं आपके पास, ठीक हो गया। जिसको हम करते हैं क्लोज। अच्छा, ये हमारी इनवॉइस हो गई है, इसको हम रीसेट कर देते हैं। अच्छा, अब इनवॉइसेस तो बन गई सारी आपकी, इसी तरह आपने वन बाय वन सारी इनवॉइसेस बना लेनी है। तो अगर आपने इनवॉइस को एडिट करना हो तो फिर कैसे करेंगे? सेल इनवॉइस पे गए, ठीक है, ओपन सेव में जाएंगे, यहाँ से आप इनवॉइस सर्च कर सकते हैं। डेट, इनवॉइस नंबर दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, किस डेट के दरमियान सर्च करनी है, किसी कस्टमर का नाम दे सकते हैं जिस कस्टमर की इनवॉइस सर्च करनी है आपने, ठीक है। शो फाइनलाइज को ऑन करेंगे तो सारी फाइनलाइज इनवॉइसेस शो होंगी आपको, ठीक है। इसको ऑफ कर देंगे, फाइनलाइज के बगैर वाली इनवॉइसेस जो अनफाइनलाइज होंगी वो शो होंगी। अच्छा, फाइनलाइज क्या होता है? जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज करेंगे तब जाके वो आपके उसको इफेक्ट करेगी, आपकी ट्रांजैक्शंस को, आपके लेजर को, आपके स्टॉक को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसको फाइनलाइज लाजमी करना है। अच्छा, एडिट करने के लिए आपने क्या किया? सर्च किया, इनवॉइस आ गई, इसको आपने डबल क्लिक किया, ये ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इसको आपने अनफाइनलाइज करना है, इसका पासवर्ड 1234 है, ओके। इसका पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं, तो इसका चेंज हुआ हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जो चेंज पासवर्ड है इसका वो देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका पासवर्ड था, मैंने लगा दिया है, ओके। तो ये इनवॉइस अनफाइनलाइज हो गई है। अब इसको आपने एडिट करना है, आइटम पे क्लिक करेंगे, स्टॉक सेल चेंज करनी है आपने वो कर सकते हैं, प्राइस चेंज करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन ये परमिशन बेस्ड है, ठीक है। अगर परमिशन होगी तो फिर आप कर सकेंगे। इसको मैं दोबारा फाइनलाइज कर देता हूँ, यस। अच्छा, अब ये तो हमारी इनवॉइस बन गई, ठीक है। अब अगर आपने न्यू रिफंड बनानी है तो आप सिंपल इनवॉइस पे जाएंगे। अगर पूरी की पूरी इनवॉइस रिफंड करनी है आपने, ठीक है, तो ये रिफंड इनवॉइस का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कौन सी इनवॉइस आपने रिफंड करनी है।
वही तरीका आपने सर्च कर लेनी है इनवॉइस जो रिफंड करने वाली है, उस इनवॉइस पे डबल क्लिक करना है तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपके पास। इनवॉइस टाइप देखें रिफंड लिखा आ गया, ठीक है। अगर आप सेल बनाएंगे तो सेल लिखा आएगा, रिफंड बनाएंगे तो रिफंड लिखा आएगा, ठीक है। इसको एज इज आप सेव फाइनलाइज कर देंगे तो ये आपकी रिफंड डाल जाएगी, ठीक है जी। अब स्पेसिफिकली रिफंड पे वीडियोस जो हैं वो कुछ और भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है सेल इनवाइस और रिफंड इनवाइस हो गया। वेयर हाउस समरी या लोड शीट जिसे आप कहते हैं वो कैसे प्रिंट करेंगे। आप जाएंगे रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री में, सेल्समैन इशू समरी पे। यहाँ पे आपके पास ये वेयर हाउस की समरी आ जाएगी, ठीक है। कौन सी आइटम आपने कितनी कितनी क्वांटिटी में वेयर हाउस से निकालनी है। फिर आगे आपके पास ना स्टॉक भी आ रहा होता है कि आपके पास वेयर हाउस में स्टॉक कितना है। अब जिनका ये माइनस में आ रहा है, ये क्योंकि हमने परचेज नहीं की, सेल कर दी है, तो इसलिए माइनस में जा रही हैं। बाकी एक्स ब्लू बॉडी स्प्रे जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं वो देखें 9 कॉटन आ रहे हैं और 18 पीसेस हमारे पास स्टॉक में आ रहे हैं। अच्छा, ये होगी हमारी वेयर हाउस समरी। ये आप वेयर हाउस में बेचते हैं वो उसको देख के स्टॉक निकाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कि आपके पास डिलीवरी चालान, ठीक है, जो आपका बंदा लेके जाता है। तो मल्टीपल डिलीवरी चालान प्रिंट करने होते हैं क्योंकि हमने प्रिंट इशू डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जितनी भी इनवाइसेज होंगी सबका जो है वो डिलीवरी चालान प्रिंट होके आ जाएगा। ये प्रिंट का बटन है, इस पे दबाएंगे, प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे तो आपका वो डिलीवरी चालान सारे प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर का भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक सेल्समैन का भी कर सकते हैं, ऑर्डर बुकर का। जिस जिसका करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो सिर्फ उसी बंदे का डिलीवरी चालान प्रिंट होगा, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे आप स्पेसिफिक सिटी एरिया का भी कर सकते हैं, किसी एक सिटी का करना है आपने, किसी एक एरिया का करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल डिलीवरी चालान प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, मार्केट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, ठीक है जी। अब मार्केट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट क्या होती है। आपने सेल तो बना दी, अब आपने रिकवरी लेने जाना है, तो आपको क्या पता किस बंदे का कितना बैलेंस है। तो उसके लिए आप जाते हैं मार्केट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में। इसके हमारे पास तकरीबन 9 वर्जन बने हुए हैं। डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट डाटा शो होता है। आप वर्जन 1 पे जाएंगे। अब देखें यहाँ पे संगीत जनरल स्टोर आ गया। ये सारे कस्टमर जिनका जिनका बैलेंस है हमारे पास वो नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, संगीत जनरल स्टोर आ गया। इसकी सेल हुई है 2350 की और 2350 की बैलेंस नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह ये कस्टमर है हमारा ग्रीन फार्मेसी, इसकी ओपनिंग बैलेंस इतना है, कोई सेल नहीं हुई, इसका बैलेंस ये आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप अगर और सेल्समैन वाइज प्रिंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद डेट फ्रॉम डेट टू का फिल्टर लगा सकते हैं, और सिटी एरिया का भी लगा सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक सिटी का निकालना चाहते हैं आप तो वो निकाल सकते हैं। सिर्फ उस सिटी के कस्टमर जो होंगे उनका बैलेंस जो है वो नजर आएगा यहाँ पे। अच्छा, एक ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट अकाउंट्स आउट वर्जन 2 ये आ जाता है, ठीक है। इसमें आपके पास इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की अमाउंट आ जाती है और बैलेंस आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिख के लेके आ सकते हैं यार कितनी उसने कैश दे दी है, और कोई रिटर्न हुई है तो वो भी लिख के ला सकते हैं। यहाँ पे वापस आके आपने रिकवरी डाल लेनी होती है, ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, प्रिंट का बटन दबाएंगे, प्रिंटर सेलेक्ट करके तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी मार्केट आउटस्टैंडिंग है जो आपका रिकवरी वाला बंदा लेके जाएगा और वहां से रिकवरी इस पे लिख के ले आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास आता है जी रिकवरीज कैसे ऐड करनी है हमने, ठीक है। अब लेट्स से हमने संगीत जनरल स्टोर का बिल बनाया था, उसकी रिकवरी आ गई और एक ग्रीन फार्मेसी की रिकवरी आ गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये मेन्यू है, इसमें हम चले जाएंगे न्यू रिकवरी पे, सेल्समैन सेलेक्ट कर लेंगे जो लेके आया है। अब यहाँ पे हम कस्टमर पे आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे संगीत जनरल स्टोर, ये आ गया। अब उसका बैलेंस आ रहा है यहाँ पे और साथ में उसकी सेल हिस्ट्री आ रही है, कब कब उसको सेल हुआ है, कब कब उसकी रिकवरी आई है, ठीक है। यहाँ पे 3 लास्ट ट्रांजेक्शन शो होंगी आपको। यहाँ पे हम डालते हैं जी लेट्स से 1000 पे उसकी रिकवरी आ गई है, इंटर इंटर। अब ये पेटी कैश लिखा हुआ है, इसमें बैंक्स भी हैं आपके। अगर बैंक में रिकवरी आई है तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज पेटी कैश रहने देंगे। इंटर कमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, सैंपल रिमार्क्स लिखता हूँ मैं। अगर आपने लिखने हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें इसको, ठीक है। Enter करेंगे, सेव रिकवरी, यस, दोबारा ऊपर चला गया। नेक्स्ट यहाँ पे सर्च करेंगे आप ग्रीन फार्मेसी, इसका बैलेंस 10,000 है, 5,000 इसकी हमारे पास रिकवरी आ गई है। अब इसके देखें रिकवरी भी शो हो रही है और सेल्स भी शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इंटर 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 कर देंगे। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है लेजर की, सॉरी रिकवरी की टोटल अमाउंट आ गई है, इतनी आप उससे रिसीव करेंगे बंदे से और इसको फाइनलाइज कर देंगे।
ये वाउचर फाइनलाइज हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे आपने रिकवरीज डाल लेनी है, कोई एडिट करनी है तो ओपन सेव्ड में जाएंगे, ये रिकवरी आ रही है, इसको ओपन करेंगे, अनफाइनलाइज करेंगे और एडिट करके दोबारा से इसको फाइनलाइज कर देंगे। प्रिंट लेना है तो यहाँ प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गई जी हमारी रिकवरी। अच्छा, अब रिकवरी के बाद हमारे पास आता है लेजर, कस्टमर का लेजर। कस्टमर लेजर के लिए आप जाएंगे रिपोर्ट्स में। अब देखेंगे रिपोर्ट्स में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। इन्वेंट्री में जाएंगे, इश्यू समरी है, सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट है, लो स्टॉक रिपोर्ट, टुडेज सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट, डेड स्टॉक रिपोर्ट, एक्सपायरी रिपोर्ट, लेजर, प्रोडक्ट लेजर है। फिर अकाउंट्स पे जाएंगे तो ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। लेजर में जाएंगे, कस्टमर लेजर्स है, तो ये इस तरह काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाती हैं। तो उसकी भी वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह हम चैनल पे डालते रहेंगे वन बाई वन, तो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं आप लेजर, कस्टमर लेजर। यहाँ पे आगे आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे कौन सा है, संगीत कर लेता हूँ। ये आ गया डेट फ्रॉम डे टू करेंगे आप यहाँ पे। मैं लेट्स से फर्स्ट से देखना चाहता हूँ, अप्लाई करूंगा तो इसका देखेंगे आगे सेल इनवाइस, इनवाइस नंबर ये था, एम्प्लॉय इमरान था, इतनी अमाउंट की इनवाइस बनी थी, इतना बैलेंस हो गया था आपका। फिर आपने जो है वो रिकवरी दी है, ठीक है, इमरान सेल्समैन को। और कमेंट्स ये लिखे थे आपने, 1000 रुपये की रिकवरी थी और रिमेनिंग बैलेंस ये हो गया आपका। ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारा लेजर। उसके बाद आते हैं जी सेल प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट इनवाइस वाइज और सेल रिपोर्ट एंड प्रॉफिट रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, ये रिपोर्ट आप डैशबोर्ड पे हैं, अगर डैशबोर्ड हमारा अपडेट हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिपोर्ट मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इनवाइस वाइज रिपोर्ट आ रही है, आप डेट फ्रॉम डेट टू दे सकते हैं, किस डेट के दरमियान देखना चाहते हैं। फिर आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, किस प्रोडक्ट की आप देखना चाह रहे हैं, सिर्फ उसी प्रोडक्ट की रिपोर्ट मिलेगी आपको। फिर कस्टमर दे सकते हैं कि अगर आपने एक कस्टमर का देखना है कि आपने 1 महीने 6 महीने में कितनी सेल की है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी एरिया कर सकते हैं, किस सिटी और किस एरिया में देखना चाह रहे हैं आप। ब्रांड, ये सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे सिर्फ show कर रहा है आपको नेट अमाउंट। ठीक है, ऑर्डर बुकर का नाम, कस्टमर का नाम, उसका एरिया, इनवाइस की डेट, इनवाइस का नंबर, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट। ठीक है, इतनी आपकी नेट सेल हुई है। अगर आपने प्रॉफिट देखना है तो ये शो प्रॉफिट को ऑन कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो आपको साथ ही हर इनवाइस का प्रॉफिट भी नजर आ जाएगा और नीचे आपके पास उसका नेट प्रॉफिट जो बना है आपका, सारी इनवाइसेस का टोटल प्रॉफिट वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट वाइज, आपने सेल और प्रॉफिट देखनी हो तो आप जाएंगे सेल्स, प्रोडक्ट वाइज सेल एंड प्रॉफिट। ये आ जाएगा आपके पास रिपोर्ट, ये सेल हुई है, अगर रिफंड होगी तो नीचे रिफंड भी शो होगी आपको। अब ये सिर्फ सेल्स है तो इसमें आपको आइटम का नाम, क्वांटिटी, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे कि ये आइटम किस इनवॉइस में सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी हुई है, किस कस्टमर को सेल की है हमने, उसकी नेट अमाउंट कितनी बनी है और प्रॉफिट कितना बना है। इसी तरह अगर आप सेल इनवॉइस वाइज देखें तो उसको आप हर इनवॉइस को एक्सपेंड कर सकते हैं कि इस इनवॉइस में कौन कौन सी आइटम, कितनी कितनी क्वांटिटी, कितने कितने रेट पे सेल हुई है इसको। ठीक है जी, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी रिपोर्ट। इसी तरह बाकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं जी वापस और यहाँ पे देखते हैं सेल्समैन वाइज सेल रिपोर्ट। ठीक है, आप सेल्समैन वाइज सेल रिपोर्ट अगर देखना चाहें तो वो कैसे देखेंगे। ठीक है जी, अच्छा, सेल्समैन प्रॉफिट लॉस सप्लायर वाइज ये आ जाती है आपके पास रिपोर्ट। और इसमें अगर आप अकाउंट्स में जाएं तो इसमें भी सेल्स की रिपोर्ट आ जाती है काफ़ी सारी। ठीक है, सेल्समैन कस्टमर ट्रांसफर, सेल्समैन डे क्लोजिंग। अच्छा, आप यहाँ पे आ जाएं सेल्समैन वाइज सप्लायर वाली रिपोर्ट ओपन करते हैं। आप ये देखें, ये इमरान ने सेल की है सारी, इस कंपनी की है, इतना इतना उसने सेल किया हुआ है। ठीक है ना, इसमें डे फ्रॉम डे टू दे सकते हैं, अगर आपने मंथ का देखना है, 2 मंथ का देखना है, अप्लाई करेंगे, उसका नाम आ जाएगा ऑर्डर बुकर का, और जितने भी सप्लायर्स उसने सेल की है, कितनी कितनी की है, वो सारी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, एंड पे सम होके आ जाएगा उसकी सेल का। ओके, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद देखते हैं जी हम एक्सपेंस कैसे ऐड करते हैं, और उसके बाद मंथली प्रॉफिट लॉस हमारी एक आखिरी रिपोर्ट होगी आज के सेशन की। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे, ये न्यू एक्सपेंस का बटन है, इस पे आके आप, अच्छा, इस पे आपने क्या करना है, न्यू एक्सपेंस पे आके जो बंदा एंट्री कर रहा है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस अकाउंट से जा रहे हैं, अगर बैंक से कर रहे हैं एक्सपेंस, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज पेटी कैश रह जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा एक्सपेंस कर रहे हैं आप, यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं आप। मैं शॉप एक्सपेंस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हम डालते हैं जी लेबर, या आप बिल्टी डाल सकते हैं, लंच डाल सकते हैं, कुछ भी आप, जो भी आपका है ना, रिक्शा पार्किंग, वैन पार्किंग। ठीक है, जो भी आपकी टाइप है वो आप न्यू टाइप्स बना भी सकते हैं, और जो आपकी अगर बनी हुई है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 1500, या हम 50 150 कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे लिख देंगे आप उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैं लिख दूंगा डिलीवरी वैन पार्किंग, ठीक है। ओके, इंटर इंटर इंटर, ये हो गया फाइनलाइज हमारा, ये हमारा एक्सपेंस डाल गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंस डाल गया, टाइप्स बनानी है, अगर आपने यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, एक्सपेंस टाइप्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लेट्स से मैं लिखता हूँ जी इमरान एक्सपेंस, ठीक है। इंटर इंटर, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं शॉप का एक्सपेंस है, पर्सनल है या होम का है, जो भी आप एक्सपेंस मैनेज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इंटर कर दिया मैंने, ये हो गया सेव, दोबारा सेव करूंगा, ओके। अब आगे आप इसको क्लोज कर देंगे। जब आप आएंगे यहाँ पे न्यू एक्सपेंस पे, सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे हम कर देंगे शॉप, इंटर, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इमरान एक्सपेंस आ गया है। अब इसके टाइटल में आप आगे डाल सकते हैं जी, लेट्स से 300 फ्यूल एक्सपेंस, ठीक है। इंटर इंटर करके मैं सेव कर दूंगा इसको, ओके, फाइनलाइज, यस, ये हो गया फाइनलाइज। अब इसकी रिपोर्ट अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ पे, अब मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें एक्सपेंस भी नजर आ गया है, इसको क्लिक करेंगे, ये एक्सपेंस की रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। डेट फ्रॉम डेट टू दे सकते हैं, किस डेट से लेकर किस डेट तक देखनी है, अगर फर्स्ट से देखनी है फर्स्ट डाल देंगे, अप्लाई। ये टोटल एक्सपेंस इतने हुए हैं जी शॉप एक्सपेंस के, उसके अंदर वैन पार्किंग इतनी है और इमरान के एक्सपेंस इतने हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर आपने 2 3 4 5 एंट्रीज की में, सारी एंट्री नीचे लिस्ट हो जाएंगी, हर डेट की अलग से एंट्री, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी और एंड पे टोटल आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गई हमारी एक्सपेंस की एंट्री। अब अगर आप जाते हैं प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट पे, ठीक है, मंथली भी है और सप्लायर प्रॉफिट लॉस भी है, हम मंथली पे जाते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं हमको इस मंथ का दिखा दो, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारे पास फरवरी का, ठीक है, 1 फरवरी से लेके 4 फरवरी तक। सेल्स रेवेन्यू इतना हुआ है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट इतना हो गया है, टोटल एक्सपेंस इतने हो गए। एडजस्टमेंट प्रॉफिट अगर आपको क्लेम वगैरह मिला है सप्लाई की तरफ से वो यहाँ पे आ जाता है। कस्टमर को अगर आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है रिकवरी पे, वो यहाँ से लेस होता है और नेट प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है जी। ये होगी हमारी प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट्स। बाकी भी इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 वीडियोस आएंगी तो उसमें आपको मिलती रहेंगी। डेली कैश फ्लो की रिपोर्ट है, ओवरऑल अकाउंट बैलेंस की रिपोर्ट है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑटो डेली कैश फ्लो है। तो इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और भी आ जाती हैं आपके पास। तो अभी के लिए हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है तो वो कर सकते हैं आप। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से फेसबुक पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं आप। अगर आपने बाकी वीडियोस देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेमो, तो आपको वहाँ पे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेमो, तो आपको यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की डेमो की जो वीडियोस बाकी बनी हुई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ये आ जाए, ठीक है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन की डेमो वीडियो है, ये हमारी कुछ पुरानी डेमो की वीडियोस हैं, ये इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं, सेल रिपोर्ट्स हैं, अकाउंट रिपोर्ट्स की हैं, फिर फार्मा के मुतालिक है, फिर ये सेपरेटली इन्वेंट्री के ऊपर है, एम्प्लॉय के ऊपर है, इसी तरह बाकी कस्टमर के ऊपर सिंगल सिंगल वीडियोस हैं वो आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो अब मुझे दें इजाज़त और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी कुछ अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।